मेरे भाइयों, रात के 3:30 बज रहे हैं और बरहेट ही की ये शान है कि 3:30 बजे इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा। ये शायद पूरे झारखंड में, पूरे बंगाल में कहीं किसी प्रोग्राम में इस टाइम मुझे इतनी पब्लिक सामने नजर नहीं आती है। मैं जब जलसे में पहुंचा, मैंने देखा औरतें बड़ी तादाद में वापस जा रही हैं, मर्द हजरात जा रहे हैं। मैंने सोचा शायद पिंडाल खाली होगा, मगर जितने जा रहे थे उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आज बड़ी अहम बातें आपके सामने, वक्त कम है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी जाएँ। और कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, कुरान के 14वें पारे की आयत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से रोका है। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 6 बातों पर इंशाअल्लाह। और ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आयत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अजमउ आयतिन फिल कुरान हाज़िहिल आयत, कुरान करीम की सबसे जामे आयत। जामे का मतलब जिसके अंदर तमाम चीजें आ गई हो, जिसने तमाम चीजों को इकट्ठा कर लिया हो, वो ये है आयत, सूरह नहल की आयत। और इस आयत के बारे में हजरत सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि कुरान करीम की कोई और आयत ऐसी नहीं है जिसमें तमाम भलाइयों को इकट्ठा कर दिया गया हो और तमाम बुराइयों से रोक दिया गया हो। अगर ऐसी कोई आयत है तो यही आयत। आइए पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको 3 बातों का हुक्म देता है। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, वल एहसान, और एहसान का हुक्म देता है, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। और 3 चीजों से अल्लाह ताला मना करता है, अनिल मुनकर, बुराई से, वल फाशा, फहश कामों से, वल बगी, और जुल्म और ज्यादती करने से। यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह ताला तुमको नसीहत कर रहा है ताकि तुम समझ जाओ। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने नसीहत की है। भाई कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, बच्चे को नसीहत, जब बच्चे को यह कह करके कोई बात बताता है, देख बेटा मैं नसीहत कर रहा हूं, तो बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं। उस्ताद जब शागिर्द से कहता है कि देखो बच्चों मैं तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूं, तो शागिर्दों के कान खड़े हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद हमें नसीहत कर रहे हैं। यहां कोई उस्ताद नसीहत नहीं कर रहा है, कोई टीचर नसीहत नहीं कर रहा, यहां हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह हमें नसीहत कर रहा है। और 3 बातों का अल्लाह हुक्म दे रहा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, अल्लाह ताला तुमको अदल का हुक्म देता है। अदल का मतलब, अदल का मतलब होता है हकदार को उसका हक दे देना। जिसका जो हक है उसको उसका हक दिया जाए। मां का हक मां को दिया जाए, बाप का हक बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए, बच्चों का हक बच्चों को दिया जाए, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दिया जाए, रिश्तेदार का हक रिश्तेदार को दिया जाए। जितने हुकूक हैं इस एक लफ्ज के अंदर आ गए। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं अदल का। और अदल का एक और मतलब होता है इंसाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है इंसाफ का। नाइंसाफी मत करो, अन्याय मत करो। लोग कहते हैं ना प्यार में और जंग में सब जायज। वो कौन लड़का था जिसने अपनी महबूबा का कत्ल कर दिया था? उसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे। मोहब्बत थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई, और नफरत में बदली तो इतनी बदली कि अपनी महबूबा के जिसके साथ उसने
हर तरीके की ख्वाहिशात को पूरा किया, उसके 32 टुकड़े करके उसने फ्रिज में रख दिए। हालांकि इस तरीके के वाकयात हिंदुस्तान में और भी होते हैं, मगर जहां मुसलमान का नाम आ जाता है तो मीडिया वालों को तो मसाला मिल जाता है। तो यह उसूल है लोगों का कि प्यार में और जंग में सब जायज है। इस्लाम का यह उसूल नहीं है। इस्लाम कहता ना प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। प्यार में भी आप नाजायज कोई काम नहीं करेंगे। भाई किसी लड़की से अचानक आपने किसी लड़की की शक्ल देख ली, इस्लाम तो बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता। मान लीजिए अचानक नजर पड़ गई किसी लड़की के ऊपर, या किसी लड़की की अखलाक की आपने तारीफ सुन ली कि बड़ी अच्छी है, बड़ी दीनदार है, बड़ी खूबसूरत है, तो इस्लाम कहता है कि आप निकाह का पैगाम भेजें, जायज तरीके से आप निकाह का पैगाम भेजें और आगे का प्रोसेस पूरा करें, उसको अपनी बीवी बना लें और बीवी बनाने के बाद आप उससे मोहब्बत करें। इस्लाम लव मैरिज की तालीम नहीं देता, इस्लाम लव आफ्टर मैरिज की तालीम देता है। इस्लाम का यह उसूल नहीं है पहले मोहब्बत करो फिर शादी करो। इस्लाम का उसूल है शादी करो और फिर बेतहाशा मोहब्बत करो। और जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं है। दुश्मन के साथ भी आपको नाइंसाफी नहीं करना है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है तो दुश्मन के साथ भी तुम्हें नाइंसाफी नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उसी से तुम्हें बदला लेना है। पूरी कौम से बदला नहीं ले सकते, पूरी कम्युनिटी से बदला नहीं ले सकते। भाई दंगे फसाद में क्या होता है? किसी एक इंसान ने आग भड़का दी, पूरी कौम के खिलाफ दंगा भड़क गया, यही तो होता है। इस्लाम की यह तालीम नहीं है। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन दुश्मनी का मतलब नाइंसाफी नहीं। इस्लाम तो वो दीन है, अगर आप लोगों के मुखिया हैं, प्रधान है गांव के, आप जिम्मेदार हैं इलाके के, लोग आपके पास फैसला लेकर के आते हैं, आपको फैसला करने में भी ना इंसाफी नहीं करना है। आपका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो जो गलत की सजा है वो उसको भी मिलनी चाहिए। आप पक्षपात न करें, आप किसी की तरफदारी न करें, आप किसी का पक्ष न लें, आप जो इंसाफ की बात है वही बात करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ओ लोगों, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अमानत को अमानत वालों को लौटा दो। वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदली, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। इंसाफ के साथ फैसला करो। यह नहीं कि किसी ने चाय पिला दी तो उसके हक में बोल दिया, किसी ने टेबल के नीचे पैसा दे दिया तो उसका पक्ष ले लिया। नहीं, इंसाफ की बात करो। इस्लाम की नजर में इंसाफ की वैल्यू इतनी ज्यादा है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से और धूप से बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ स्पेशल बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन स्पेशल बंदों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहला इंसान कौन होगा? इमामुन आदिलुन, जो इंसाफ करने वाला इमाम होगा। इमाम का मतलब यहाँ मस्जिद का इमाम नहीं है, मुसल्ले नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं है। इमाम का मतलब जो लोगों का हाकिम हो, जो लोगों का जिम्मेदार हो, वो इंसाफ करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिर मिन नूरिन यमीनिल्लाह। इंसाफ करने वाले कल कयामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। आपने लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने पत्थर का मिंबर देखा होगा, लेकिन इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर जगह देगा। और जब बात इंसाफ की आई है तो सुन लो कान खोल करके, इंसाफ जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में होगा। आप बाप हैं, 5 बेटे आपके हैं, एक बेटा आपको ज्यादा महबूब है और वो अच्छा भी है, नेक भी है, दीनदार भी है, आपकी बातें भी मानता है। एक बेटा थोड़ा नाफरमान है,
आपकी बातें कम सुनता है, दीनदारी उसके अंदर थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपने जायदाद का बंटवारा किया, आपने जायदाद को तकसीम किया और एक लड़के को आपने ज्यादा दे दिया, एक लड़के को कम दे दिया, तो ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। आपने सिर्फ बेटों को जायदाद दे दी, बेटियों को महरूम कर दिया, ये भी नाइंसाफी है। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सहाबी का नाम है हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आए अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नौमान को एक जमीन देना चाहता हूं और मैं इस जमीन के हिबा के ऊपर आपको गवाह बनाना चाहता हूं। आपने पूछा है बशीर, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? हाँ अल्लाह के नबी, और भी बच्चे हैं। ऐ बशीर, क्या तुमने सारी औलादों को ये जमीन दी है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने सबको नहीं दी है। आपने फरमाया फला अशहदु अला जौरिन, ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, ओ लोगो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। इंसाफ की इतनी अहमियत है। नबी अकरम के दौर में एक औरत चोरी करती है। औरत का ताल्लुक बहुत बड़े खानदान से, बनु मखजूम से है। ये बनु मखजूम कौन सा खानदान है? ये अबू जहल का खानदान है, ये खालिद बिन वलीद का खानदान है, ये बहुत बड़ा खानदान है मक्के का। औरत ने चोरी कर ली, पकड़ी गई। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ का काट देना है। नबी अकरम की अदालत में केस आया, आपने कहा हाथ काटा जाएगा, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। खानदान वाले परेशान, हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी। लेकिन हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी के सामने जाकर के हम कैसे अपनी बात को रखें। लोगों ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को पकड़ा, जो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते थे। अय उसामा, आपसे तो अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारा छोटा सा काम कर दें, इस औरत का हाथ ना काटा जाए, कुछ ले देकर के मामला रफा दफा कर दिया जाए, हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। अय उसामा, आप अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, उसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं और उस औरत के बारे में सिफारिश करते हैं कि अल्लाह के नबी, इसका हाथ ना काटा जाए, कोई और सजा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया अतशफउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने के बारे में मेरे पास सिफारिश लेकर के आए हो। अय उसामा, तुमसे पहले की कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई कि जब कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता था उसको सजा नहीं देते थे, और गरीब आदमी, छोटा आदमी, मजदूर आदमी वही गुनाह करता था उसको सजा देते थे। ऐ उसामा, कान खोल करके सुन लो, ये औरत तो कबीले बनु मखजूम की औरत है। इस औरत का नाम भी फातिमा है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अल्लाह की कसम, ये तो फातिमा मखजूमिया है। अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और मेरी अदालत में उसका केस आया होता तो मैं उसके भी हाथ काटने का ऑर्डर दे देता। यह है इस्लाम का कानून। गवर्नर का बेटा भी अगर किसी गरीब आदमी पर जुल्म करे तो इस्लामी अदालतों में फैसला किया गया और गवर्नर के बेटे को सजा दी गई है। वाक़यात मौजूद है मेरे प्यारे साथ।